मनुष्य स्वयं सम्राट है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वह सम्राटों की तरह जी नहीं पाता और सम्राट की तरह मर नहीं पाता है। पैदा तो हर इंसान सम्राट की तरह होता है। तुम्हारा जन्म भी सम्राट की तरह हुआ है, मेरा जन्म भी सम्राट की तरह हुआ है, तीर्थंकर का जन्म भी सम्राट की तरह होता है, महापुरुषों का जन्म भी सम्राट की तरह होता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सम्राट की तरह जीते हैं और सम्राट की तरह दुनिया से विदा हो पाते हैं। अक्सर होता यही है, सम्राट की तरह पैदा होने वाला आदमी भिखारी की तरह जीता है और भिखारी की तरह दुनिया से विदा हो जाता है। ये मनुष्यता का बहुत बड़ा अपमान है, ध्यान रखना। सम्राट की तरह पैदा होना गौरव की बात नहीं है, सम्राट की तरह जीना और सम्राट की तरह दुनिया से विदा होना ये आदमी के गौरव की बात हुआ करती है, ध्यान रखिए। बहुत मुश्किल है ये पता लगा पाना कि सम्राट कौन है और भिखारी कौन है। बहुत कठिन काम है। आप पता नहीं लगा सकते हैं कि भिखारी कौन है और सम्राट कौन है। कई बार ऐसा होता है, जो बाहर का सम्राट होता है वो भीतर का बहुत बड़ा भिखारी होता है, और कई बार ऐसा होता है जो बाहर से भिखारी दिखता है वो भीतर सम्राटों का भी सम्राट हुआ करता है। ध्यान, बहुत मुश्किल है। कैसे पता करोगे सम्राट कौन है और भिखारी कौन है? जैन संतों को देखना, उनके पास कुछ नहीं होता, न मोटर, न गाड़ी, न कार, न बंगला, न टीवी, न बीबी, न रुपया, न पैसा। ध्यान रखना, कुछ नहीं होता जैन संतों के पास। पूरे हिंदुस्तान की पैदल पैदल यात्रा किया करते हैं। कल के भोजन की व्यवस्था उनके पास नहीं होती है। और आधिकारिक तौर पर कहा जाए तो जैन संत अपने मठ, मंदिर और आश्रम नहीं बनाया करते हैं, और बना भी लें तो उसमें अपना अधिकार नहीं जमाया करते हैं। और जैन संतों के अधिकार की तौर पर एक पेड़ की छाया भी उनके पास नहीं हुआ करती है। देखने में तो जैन संत भिखारियों जैसे गरीब दिखते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, बाहर के भिखारी लेकिन भीतर के बहुत बड़े सम्राट हुआ करते हैं। बड़े बड़े सम्राट भी जैन संतों के चरणों में अपना माथा झुकाया करते हैं, बहुत बड़े सम्राट होते हैं। यूं तो हमारे पास खाने की थाली भी नहीं है, बीवी जी, हाथ ही थाली और हाथ ही प्याली, नंगे बदन और नंगे पैर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करना और धरती बिछाना, आकाश ओढ़ लेना, ये जैनों की चर्या होती है, तपश्चर्या होती है। लेकिन कुछ नहीं होता उनके पास, लेकिन सम्राटों के सम्राट हुआ करते हैं। अब मान लो यहां मोदी जी आ जाएं तो मैं प्रणाम करूंगा या वो प्रणाम करेंगे? उनके पास तो बड़ी सुरक्षा है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी व्यवस्था है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, इसलिए मैंने कहा ना, सम्राट कौन है और भिखारी कौन है ये पता लगाना बहुत मुश्किल का काम है। कई बार आदमी अपने जीवन में सम्राट की तरह दिखता है लेकिन जीता भिखारी की तरह है। एक भिखारी आया भीख मांगने एक सेठ के पास, भीख मांगने आया। उसने कहा, सेठ जी कई दिनों से भूखा हूं, रोटी दे दो। सेठ ने कहा, रोटी नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, सेठानी मंदिर गई है। बोले रोटी नहीं है। तो भिखारी ने कहा, एक काम करो सेठ जी, एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। सेठ ने कहा कि नहीं है। बोले फटे पुराने कपड़े दे दो। बोले वो भी नहीं है। अरे जो बासा भोजन हो वो दे दो। बोले वो भी नहीं है। बोले आना दो, आना दे दो। बोले वो भी नहीं है। तो भिखारी ने कहा, जब तेरे पास कुछ नहीं है तो पकड़ कटोरा और चल मेरे साथ। ध्यान रखना, तू काहे का सम्राट है, ध्यान रख। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं, ध्यान रखना, ये पकड़ कटोरा और चल मेरे साथ। ध्यान रखना, ये सेठ है, भीतर से भिखारी, बाहर का सेठ। ध्यान रखना, भीतर के बहुत बड़े सम्राट बनने का प्रयास करिए। महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। ध्यान रखना,
जिसका मन बड़ा है वो सम्राट हुआ करता है। मैं तो इतना कहता हूं, वो सम्राट ही क्या जो भीतर से भिखारी ना हो, वो भिखारी ही क्या जो भीतर का सम्राट ना हो। ध्यान रखना, भीतर के सम्राट बनो, प्रयास करना है। कोई तुम्हारे घर में आए तो भोजन जरूर कराओ, भोजन नहीं कराओ तो पानी पिलाओ, पानी नहीं पिलाओ तो 2 शब्द मीठे बोल दो। ध्यान रखना, इतने कंजूसी मत लाइए। गरीब के घर में सोने की थाली नहीं होती है, गरीब के घर में महंगे महंगे बर्तन नहीं होंगे, कीमती व्यंजन नहीं होंगे। लेकिन एक बात तो कह सकता हूं, किसी गरीब के घर में कुछ मिले या ना मिले, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो मिल जाया करती है। ध्यान रखना, एक मुस्कुराहट तो हमारे चेहरे पर होना चाहिए। आपको देख करके ऐसा लगे कि कोई उपवन खिल गया, कोई आनंद की बरसात हो गई। चेहरा तो अच्छा बनाओ, ये सुमड़ों जैसा चेहरा लेके क्यों घूमा करते हो मेरे भाई? शक्ल तो अच्छी बनाओ। भगवान, ध्यान रखना, चेहरा बनाना ईश्वर का काम है और उस पर भाव बनाना हमारा काम हुआ करता है। हम कैसे भाव बनाया करते हैं, हम कैसा रूप दिया करते हैं, चेहरे को कैसे बनाना है, ये ऊपर वाले के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में हुआ करता है। चेहरा या तो रो रो करके जी लो या आनंद के साथ जिंदगी गुजार लीजिए। चेहरा मुस्कुराहट होना चाहिए। विचार करिए आप। एक भिखारी था, तंग आ गया था जिंदगी से, परेशान हो गया था, पूरी जिंदगी भीख मांगते गुजर गई। मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, उसके अभी तक नहीं आए। ध्यान रखना, कब आएंगे अच्छे दिन? भिखारी के जीवन में आज तक अच्छा दिन नहीं आया। पूछा उसने अपने मन से कि मैं क्यों जी रहा हूं। आदमी एक दिन तंग आ जाता है, अपनी ही जिंदगी से परेशान हो जाता है। संघर्षों में जीते जीते, संकटों में जीते जीते, मुसीबतों में जीते जीते आदमी की जिंदगी बदरंग हो जाया करती है। जिंदगी के जीने के रंग खत्म हो जाया करते हैं। पैदाइशी संघर्ष लेकर आया। कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष लेकर आते हैं। कुछ भी करो, उनके जीवन में सुख की रेखाएं नहीं हुआ करती हैं। परेशान हो गया भिखारी, करूं क्या, बड़ा दुखी था। उसने सोचा जिल्लत की जिंदगी है, भीख मांगते मांगते आधी उम्र गुजर गई, ना बच्चों को ढंग से रख पाया, ना पत्नी को ढंग से रख पाया। क्या दिया मैंने अपने बच्चों को, क्या दिया अपनी पत्नी को, क्या दिया अपने परिवार को? वही एक झोपड़ा है जिसमें मैं अपनी जिंदगी गुजारा करता हूं। कभी मिल गई भीख तो खा लिया और कभी नहीं मिली तो नहीं खाया। भिखारी दुखी हो गया। उसने सोचा ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मर जाना चाहिए। आत्महत्या के विचार ले आया वो। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आत्महत्या के विचार अपने जीवन में कभी लेकर के मत आना। एक बात याद रखना, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी घबरा गए तो फिर किधर जाएंगे? ध्यान रखना। भिखारी ने सोचा कि आत्महत्या कर लेना चाहिए, जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए। आत्महत्या किसी चीज का समाधान नहीं है। ध्यान रखना, ये मत सोचो कि आत्महत्या करने से समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। आत्महत्या खुद एक समस्या हुआ करती है। ध्यान रखना, ये मत सोचिए कि चिता तक ही हमारी जिंदगी है, चिता के बाद एक और जिंदगी हमको जीना है। और यदि इस जीवन को आत्महत्या के अंधे कुएं में डाल दिया तो प्रकाश और रोशनी मिलना तुम्हारे जीवन में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, इतना ही आग्रह है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी क्षण आ जाए, मरने का विचार कभी मत लाना। लेकिन मैं सोचता हूं इस पांडाल में ऐसा एक भी आदमी नहीं बैठा होगा, एक भी, महिलाओं का तो छोड़ो, है ना, एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने कभी मरने का नहीं सोचा हो। बैठे हो? है कोई एक आदमी, उसके दर्शन कर लूं। बचपन से लेके अभी तक एक बार भी नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगा। महिलाओं, तुम तो दिन में 4 बार सोचती हो,
तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, ध्यान रखना। एक भी आदमी, एक भी महिला पुरुष यहां नहीं होंगे जिन्होंने अपने जीवन में कभी तंग आकर के ये तो एक बार कहा ही होगा, ये भगवान इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। ध्यान रखना, ये आत्महत्या के विचार अशुभ विचार हैं, पाप के विचार हैं। इस समय जैन दर्शन कहता है आयु कर्म का बंध हो गया तो ध्यान रखना, फिर तुम मरो या ना मरो तुम्हारी अधोगति निश्चित हो जाती है, तुम्हारा निश्चित नरक हो जाया करता है। ये मानव का जीवन मत मिला है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद। अरे कई बार नालियों के कीड़े बने हो तुम, कई बार सड़कों के पत्थर बने हैं हम, कई बार गंदी कीचड़ में पैदा हुए हैं, कई बार मालूम है आज तुम जहां बैठे हो 84 लाख शरीर फेंकने के बाद तुमको ये मानव का चोला प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, 84 लाख शरीर फेंके हमने पापा करके खोए हैं। ध्यान रखना, इतनी मुश्किल से मिला यह मानव तन, इसे आत्महत्या की भट्टी में मत झोंकिए। मरने से पहले मरने की व्यवस्था मत बनाइए। ध्यान रखना, गम इसका नहीं कि आदमी मर जाता है, गम इसका नहीं है कि आदमी मर जाता है, गम तो इस बात का है कि आदमी जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रह पाता है। ध्यान रखिए, जिंदा रहकर भी मुर्दों की तरह जिंदगी जीता है। जिंदा दिली के साथ जियो, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ध्यान रखना, मरे मरे से क्यों जीते हो, ऐसे क्यों जीते हो कि चलो आज का दिन भी कटा, आज की सांस भी कम हुई, आज का जीवन, आज फिर वही जिंदगी जीना है। नहीं, सूरज रोज उगता है। ध्यान रखना, नई रोशनी लेकर आता है, नया प्रकाश लेकर आता है। एक आग्रह आपसे कर रहा हूं कि सूरज बनो या ना बनो, अपने घर में छोटे से दीपक बन के जिंदगी गुजार दो, क्योंकि जो सूरज में होता है वही दीपक में हुआ करता है। जब सूरज ना होगा, जिंदगी में ऐसे भी दिन आएंगे कि आज सूरज है कल सूरज ना रहेगा। अरे रात को 12 घंटे सूरज ना रहेगा, रात को 12 घंटे जब सूरज ना रहे उस समय आत्महत्या की विचार मत करना, आशाओं का एक दीप जला लेना। ध्यान रखना, सूरज सारे दुनिया को रोशन कर पाए या ना कर पाए, वह दीपक रोशनी कर पाए या ना कर पाए, वह छोटा सा दिया हाथ में लेकर चलते रहो। अरे जितना आगे बढ़ोगे उतना जीवन रोशनी में भरता चला जाएगा। दुस्साहस मरने का। मैं सम्मेद शिखर गया था बचपन में, साधु के बाद तो नहीं गया, गए ही नहीं, क्योंकि अभी तक मैं गया नहीं हूं सम्मेद शिखर। बचपन में गया था अपनी मां के साथ, पहले का, इस समय की 30-40 साल पहले, 30 साल तो मुझे घर छोड़े हो गए। ध्यान रखिए, जब मैं सम्मेद शिखर में गया तो उस समय ये व्यवस्था थी कि 2 बजे रात को पहाड़ चढ़ना पड़ता था। हाथ में एक लालटेन दे दी जाती थी, एक लाठी होती थी। 2 बजे रात को सम्मेद शिखर की वंदना पर निकल जाते थे पहाड़ की वंदना करने के लिए। ऐसी रोड नहीं बनी थी, कंकर चुहा करते थे, पत्थर लगा करते थे और मुंह से निकला करता था सावलिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजा जी। ध्यान रखना, बड़े आनंद के साथ जाते थे, हाथ में अक्षत होता था, केसर होता था, भगवान की भक्ति के पुष्प हुआ करते थे, वह लेकर शिखर जी की वंदना किया करते थे। मैं शिखर जी में गया, मैंने कहा 2 बजे रात को इतना अंधेरा, इतना अंधेरा, कैसे चलेगा आदमी, कैसे चढ़ेगा पहाड़ पर, सूरज तो है नहीं। मेरी माँ ने कहा बेटा सूरज की जरूरत नहीं है, हाथ में लालटेन रख ले। अरे मैंने कहा लालटेन का प्रकाश तो केवल 4 फीट पे जाता है, उससे आगे नहीं जाता है। बोले बेटा एक काम कर, अपनी जिंदगी में 4 फीट के प्रकाश की तरफ बढ़ने की कोशिश मत कर, प्रकाश को हाथ में लेकर चलने की कोशिश कर। हर 4 फीट तेरा उजियाले से भरा होगा, हर 4 फीट तेरी रोशनी से भरा होगा। तू चलते जा, दीपक चलाते जाएगा, रोशनी अपने आप साथ आ जाएगी। मैंने क्या देखा कि एक अंधा व्यक्ति शिखर जी जा रहा है लालटेन हाथ में लेकर। मैंने पूछा ओ बाबा, मैं छोटा सा था उस समय, मैंने कहा ओ बाबा तुमको दिखता नहीं है फिर लालटेन लेकर क्यों चल रहे हो, तुम्हारे तो आंखों में रोशनी नहीं है। बोले बस रोशनी नहीं है तो क्या हुआ बच्चे, मैं लालटेन इसलिए लेकर के चल रहा हूं कि मुझे दिखाई नहीं देता, आंख वालों को तो दिखाई देगा ना कि कोई आ रहा है। ध्यान रखना, मैं नेत्रहीन हूं लेकिन आंख वाले तो नेत्रहीन नहीं है ना। ये लालटेन मैंने अपने लिए नहीं उनके लिए रखी है, जब वो लालटेन देखेंगे तो मुझे रास्ता अपने आप। अंधे लोग भी जीने की आशा से भरे होते हैं। मैंने कहा तू सूरदास, तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं है,
फिर किस भगवान के दर्शन करोगे पहाड़ों पर चढ़ करके? एक एक टोक पर किसके चरण को देखोगे? तुम्हें तो दिखाई नहीं देता। मालूम है उस सूरदास ने कहा कि बच्चे मुझे दिखाई नहीं देता, कोई बात नहीं, मैं अंधा हूं, मुझे भगवान दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे मालूम है मेरा पारसनाथ अंधा नहीं, उसे तो मैं दिखाई दूंगा कि मैं तेरे दर पर। ये होती है जीने की आशा, ध्यान रखना। मुझे नहीं दिखता है लेकिन उसे तो दिखता है ना कि कोई सूरदास मेरे चरणों में आ रहा है, ध्यान रखना। उसकी तो आंखों में रोशनी है, मेरी में नहीं है, तो क्या हुआ? बस इसी बात को लेकर मैं सम्मेश शिखर की वंदना के लिए आया हूं। मान्यवर, औरंगाबाद वालों में कहता हूं, मुझे जीवन जीने की सबसे बड़ी कला मिली उस अंधे आदमी से। मुझे जीवन जीने की कला मिली कि आंख नहीं होते हुए भी जो प्रकाश लेकर के चला करता है, ध्यान रखना। मान्यवर, हमने दीपक से पूछा कि क्यों जला करते हो रात रात, क्यों जलते हो अंधेरों में? सूरज तो चला गया है। मालूम है दीपक ने क्या उत्तर दिया? कि दुनिया को ठोकर ना लग जाए इसलिए रात रात हम जला करते हैं, ध्यान रखना। मान्यवर, दूसरों के लिए जीते हैं लोग, जिंदगी को जियो, हताश मत हो जाओ जिंदगी से। आज हमारी माताओं बहनों में सहन शक्ति नहीं है, असहिष्णुता आ गई है। दो शब्द कोई बोल दे तो बर्दाश्त नहीं होता, आपे से बाहर हो जाती हैं। अरे मेरी माताओं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पर्यूषण में 10-10 दिन भूख सहन करती हो, जिंदगी में दो शब्द भी किसी के सहन कर लिया करो, जिंदगी तुम्हारी आनंद में परिवर्तित हो जाएगी, वरना जीवन शिकायत से भरा रहेगा। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है मेरे भाई। जिंदगी को समझो, दो बात सहन करो। भूख सहन करना ही पर्यूषण नहीं है, किसी की दो बात सहन करना ये भी किसी 10 उपास से कम नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। ये भी किसी साधना से कम नहीं हुआ। थोड़ा आवेश, बहू है तो वो आवेश में है, सासू है तो वो आवेश में है, बच्चे हैं तो वो सुनना नहीं चाहते। क्षणिक आवेश आत्महत्या की ओर ले जाया करता है, ध्यान रखना। जिंदगी को इतनी बदसूरत मत बनाओ, अपनी ही जिंदगी से परेशान हो जाओ, ध्यान रखना। अरे रोशनी गर अंधेरों से डर जाएगी, रोशनी गर अंधेरों से डर जाएगी, तो बताओ ये फिर दुनिया किधर जाएगी, ध्यान रखना। हम अंधेरों से डरेंगे क्या? एक दीपक अंधेरों से नहीं डरता, सारी रात लड़ा करता है अंधेरों से। मैंने उस दीपक से पूछा, तू जलता है लेकिन तेरे ऊपर से काला धुआं क्यों निकला करता है? एक दीपक की रोशनी देखना, ऊपर काला धुआं रहता है। वह कहता है रोशनी में दुनिया को देता हूं और रात का अंधेरा खुद पीता हूं, इसलिए धुआं बन के उस अंधेरे को उड़ा दिया करता हूं। ध्यान रखें, मान्यवर, सोचना है आपको। आत्महत्या किसी चीज का समाधान नहीं। सच बताओ, एक बार तो सोचा है ना कि मर जाऊं? ईमानदारी से आज तक नहीं सोचा? ये सब दूर दूर के आए हैं ना, ये विद्वान लोग, मंत्री, महामंत्री, अध्यक्ष, महावीर पाटनी ने व्यवस्था की। दादाजी एक बार तो सोचा होगा ना? हाँ, अभी तक सोच रहे हैं महाराज, वो तो ले आई समाज हमको। आदमी मरने की सोचता है। विचार करिए, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपनी हत्या करना, ध्यान रखना। दूसरों की हत्या करना पाप है तो आत्महत्या करना महापाप हुआ करता है, ध्यान रखना। अपनी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद मत करिए।